गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक रहेगा राज्यसभा चुनाव, जो कि लेटेस्ट में 19 जून को कंप्लीट हुए हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। चर्चा में पहला पक्ष ये रहेगा कि यह जो चुनाव है कुल कितने राज्यों में हुए थे, तो 8 राज्यों में हुए थे। कुल कितनी सीटें थी, तो 19 सीटें थी। क्या हमने इस चुनाव में भाग लिया था, तो नहीं। तो ऐसे चुनाव जिनमें प्रत्यक्ष भारतीय जनता द्वारा भाग नहीं लिया जाता है वह अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि राज्यसभा के जो चुनाव हैं उनकी जो निर्वाचन पद्धति है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कितनी सीटों पर थे, 19 सीटों पे, जिनमें मध्य प्रदेश की 3, गुजरात से 4, झारखंड में 2 सीटें, आंध्र प्रदेश में 4, मणिपुर, मिजोरम तथा मेघालय, इन तीनों में 1-1 सीट थी। कितनी सीटें थी, 1-1 सीट थी। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कुल कितनी सीटें हैं, 3। बात करते हैं राजस्थान में और राज्यसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं 19 जून को, उनकी कुल 3 सीटों में से हम बात करते हैं 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आई है और 1 भाजपा के हाथ में। वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा में भी हम देखते हैं तो कांग्रेस सरकार विधानसभा में उपस्थित है। तो यहाँ पर 2 सीटें आई हैं। 2 उम्मीदवार कौन कौन है जिन्होंने विजयश्री को अपनाया है, वह है के.सी. वेणुगोपाल और नीरज डांगी। तो स्टूडेंट्स जिनके भी सिलेबस में करंट अफेयर्स लगते हैं उनको इन चीज़ों से परिचित होते रहना चाहिए, और मैं भी पूरा प्रयास करूंगी कि आपको ये ऐसा छोटी मोटी जानकारी देती रहूं। तो 2 कांग्रेस की सीटें हैं। 2 कांग्रेस की सीटों में हम बात करते हैं के.सी. वेणुगोपाल तथा नीरज डांगी, यह सदस्य कांग्रेस के हैं। वहीं भाजपा के सदस्यों की मैं बात करूं तो राजेंद्र गहलोत हैं, उन्होंने भाजपा की सीट पर विजयश्री प्राप्त की है। चुनाव 19 जून को कंप्लीट हुए हैं और अगले 6 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो बच्चों, राज्यसभा में जो है चुनाव, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, परंतु इसके जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है और उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब यहाँ हमने देखा राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में कुल 3 सीटों पर हुए थे, जिनमें से 2 कांग्रेस के खाते में आई और 1 भाजपा के हाथ में। अब बात करते हैं कि कुल कितनी सीटें होती है। तो बच्चों 3 बातों का ध्यान रखना है। हमारी कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, आंसर आना चाहिए 200 सीटें। कितनी, 200 सीटें हैं विधानसभा सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोकसभा में राजस्थान की सीटें कितनी हैं, हमें करना है 25 सीटें। कितनी, 25 सीटें। किसमें, लोकसभा में। और यहाँ पर बात करें तो ये क्या थी, विधानसभा। अब तीसरी बात आती है राज्यसभा में। किसमें, राज्यसभा में राजस्थान से जो सीटें हैं वह कितनी हैं, 10। इन तीनों बातों को ध्यान रखेंगे। विधानसभा में राजस्थान की सीटें कितनी हैं, 200। लोकसभा में राजस्थान की सीटें कितनी हैं, 25। और राज्यसभा में राजस्थान कितने व्यक्ति नेतृत्व करते हैं जाकर के, 10 सीटें। अभी हम चर्चा करेंगे 3 लेटेस्ट का चुनाव हमने करवाया है। अभी हम देखेंगे कि यह 10 सीटें हैं, उन पर किनका एकाधिकार ज़्यादा है। देखिए हम बात करते हैं ओम प्रकाश माथुर भाजपा से संबंधित हैं, के.जे. अल्फोंस भाजपा से संबंधित है, राम कुमार वर्मा भाजपा से संबंधित है, हर्षवर्धन सिंह भाजपा से संबंधित है, भूपेंद्र यादव भाजपा से संबंधित है, किरोड़ी लाल मीणा भाजपा से संबंधित है। स्टार लगाया है मैंने राजेंद्र गहलोत पर। कारण क्या है स्टूडेंट्स, राजेंद्र गहलोत लेटेस्ट में जो चुनाव हुए थे, अभी हमने ऊपर चर्चा की है कि राजेंद्र गहलोत भाजपा से थे। इनका चुनाव 19 जून को कंप्लीट हुआ है। मनमोहन सिंह कांग्रेस के। 7 सदस्य हमने स्टूडेंट्स अब तक देखे हैं। कितने, 7 सदस्य। इन 7 सदस्यों की पार्टी कौन सी है, भाजपा। अब बात करते हैं 3 सदस्य मनमोहन सिंह, के.सी. वेणुगोपाल और नीरज डांगी, जिनमें से 2 के लेटेस्ट में चुनाव हुए हैं, के.सी. वेणुगोपाल तथा नीरज डांगी के अभी 19 जून को, और मनमोहन सिंह ये निर्विरोध चुने गए थे, ये अगस्त 2019 में चुने गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है तो एक संभावना बनती है, हम पैटर्न देखते हैं कि वह यह पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सांसद कांग्रेस का नहीं है। 3 नाम आपके सामने यह रहेंगे, मनमोहन सिंह, के.सी. वेणुगोपाल, नीरज डांगी, और चौथा वो नाम दे देंगे राजेंद्र गहलोत। तो आपको उस समय राजेंद्र गहलोत को निकालना है क्योंकि वह भाजपा से संबंधित है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।